फुरकान के मरने के बाद इन दोनों माँ बेटी की तो जैसे लॉटरी निकल आई। वो खुशी जो हक मेरे की सूरत में आपने उनको दे दी है, उस खुशी की बात करिए। आहिस्ता। क्यों आहिस्ता बोलूं मैं? मुझे बताएं क्यों आहिस्ता बोलूं? उनको तो जो चाहिए था वो मिल गया उनको। अगर आपने उनको मजीद खुशी देनी है ना तो अपने शौहर से कहें कि अपनी नई बीवी को उनकी सौतेली बेटी के साथ लेके किसी और घर में शिफ्ट हो जाए। मैं उनकी मौजूदगी यहाँ नहीं बर्दाश्त कर सकता। प्लीज शेरोज। ये जो शेरोज है ना, बहुत हाई प्रोफाइल ब्रांडेड सोच रखने वाला बंदा है। उसे तुम्हारे जैसी लंडा सोच रखने वाली लड़की समझ नहीं आएगी। लेकिन तुम एक काम करना, बस हिम्मत मत हारना, कैरी ऑन। जिल्लत की आगे ही सेटिंग है। ओके? सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। शहरोज, आओ नाश्ता करो बेटे। नहीं अम्मी, अभी मूड नहीं है मेरा। एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है इसलिए ऑफिस निकल रहा हूँ मैं। अच्छा, रात को मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो आप जुल्फी से कहिएगा कि उनके लिए सारे इंतजाम संभाल लें। ओके, कह दूंगी। वो कुछ तो खा लो बेटा थोड़ा सा। अम्मी मूड नहीं है ना मेरा, ऑफिस जाके खा लूंगा अगर भूख लगी तो। शहरोज, 1 मिनट। जी बेटे, आज ड्राइवर छुट्टी पे चला गया है तो उष्णा को छोड़ते हुए अगर चले जाओ यूनिवर्सिटी, आपके रास्ते में ही है इसकी यूनिवर्सिटी। अम्मी मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो सकेगा। मैंने आपको बताया ना कि इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो वहां पे निकलना है, मैं कर नहीं सकूंगा ये। बेटा, मैं घर की बच्ची को रिक्शे टैक्सी में तो नहीं भेज सकती। प्लीज लेके जाए इसे। ओके? जी अम्मी। थैंक यू। उष्णा, बेटे जाओ, शहरोज छोड़ेंगे आपको। जी। थैंक यू। चलो बच्चे, जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो और आप शहरोज के साथ जा रही हो। जी। मैं तो अम्मी को हुक्म नहीं डाल सकता था, मगर आपको किसने रोका? मेरी तरबियत में। मेरे साथ सफर करने का इतना शौक है कि एक दफा भी मुंह से इनकार का लफ्ज नहीं निकला। हाँ, जिस दिन मैं आपकी तरह बदतमीजी में पीएचडी कर लूंगी ना, उस दिन अपनों से बड़ों को इनकार कर सकूंगी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मुझे जिद करने का बहाना है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। देखें, मैं आपको सख्त नापसंद करता हूँ। आपकी मौजूदगी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। तो आपको क्या लगता है मैंने आपको टॉम क्रूज समझ कर रखा? आप भी कुछ खास पसंद नहीं है मुझे। मेरी राय आपके बारे में बिल्कुल ठीक है। और मेरे लिए तो आप इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि मैं आपके लिए कोई राय कायम करूं। हाँ, लेकिन 2 क्वालिटीज आप में जरूर हैं। निहायत ही बदतमीज और मगरूर इंसान है आप। और अपने बारे में क्या ख्याल है आपका? बार बार मेरी गाड़ी के सामने आने की ख्वाहिश आपको घर तक लेकर आ गई। मैं तो आपके साए से भी पनाह मांगती, लेकिन वो कहते हैं ना, सारी दुआएं आपकी इस दुनिया में कबूल नहीं होती, कुछ भुगतना भी पड़ता है। अच्छा, तो क्या मजबूरी थी आपकी? पैसा? मैंने तो ऑफर की थी आपको कॉल पे। बताएं, अपनी डिमांड बताएं आप। उस ऑफर के लिए नईमा आंटी ने अच्छी खासी झाड़ की थी आपकी, लेकिन मुझे लगता है अपनी बेइज्जती बहुत जल्द भूल जाते हैं आप। वो मेरी माँ है, मुझे कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है मेरे से। हाय अल्लाह, शुक्र है इस दुनिया में कोई तो है जिसे आप काबिले इज्जत समझते हैं। मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं आपसे। एक्सक्यूज मी, मैंने नईमा आंटी के बारे में कोई बात की भी नहीं। ये इज्जत मैं आपको बख्श रही हूँ। आपको अच्छी तरह से पता ना कि आप इस वक्त मेरे रहमो करम पे। वो क्या है ना, मुझे बचपन से घर से आयतुल कुर्सी पढ़कर निकलने की आदत, इसीलिए कोई भला मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इस बात पर बड़ा पक्का ईमान है मुझे।
जिंदगी में पहली बार अपने ज़ब्त को इस हद तक आजमा रहा हूँ कि आपकी मौजूदगी को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और जिंदगी में पहली बार किसी को अपने बाल नोचने पर मजबूर देखकर मुझे निहायत खुशी हो रही है। ये सफर मेरी जिंदगी का यादगार सफर रहेगा। बस यही भाई, आगे यहाँ ड्रॉप कर दे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वालों का ना अंदाज नहीं भूलता। अपनी वैगन की याद आ गई होगी आपको, है ना? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खैर दिमाग वैगन ड्राइवर के हाथ लैंड क्रूजर लग जाए तो वो अपनी औकात भूल जाए। आपकी मौजूदगी बस इतनी बर्दाश्त कर सकता। गेट लॉस्ट। मेरा भी आपको यहीं तक विजिट करने का प्लान था। थैंक यू बाय द वे। उष्णा, रुको। ये क्या तरीका है किसी को रोकने का? वो शेरोज था। हाँ था। तो तुम उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठकर आई। जब तुमने अपनी आंखों से देख ही लिया है तो मुझसे सवाल करने की बजाय खुद को यकीन दिलाओ ना। डोंट बिलीव इट। कल तक तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं था और आज तुम उसके साथ गाड़ी में बैठकर आए। तुम्हें दुख किस बात का? मेरे पास शेरोज का नंबर ना होने का या फिर शेरोज को मेरा ड्राइवर बनता देखने का? इतना मत उड़ो, हवाओं में मारी जाओ। पहले तुम अपना निशाना तो पक्का कर लो, फिर मुझे मारने का सोचना। जो लोग जिनकी कॉलेज फीस भरने की औकात नहीं होती वो अपने माँ के नए शौहर की लॉटरी लगाकर कॉलेज में आकर दिखाएं, जेब नहीं देता। हाँ, क्योंकि मेरी माँ ने हक का निकाह किया अपने गैरतमंद भाइयों की इज्जत बचाने के लिए, जिनकी अपनी बेटी मेरी माँ के सौतेली बेटी को फंसाने का सोच रही है। शट अप। यू शट अप। आईना दिखाया तो बुरा मान गए। ख्याल रखो अपना। तो ठीक। बस कर दो ज़ैनब, इन बेजान टांगों में अब जान नहीं पड़ने वाली। तुम बिला वजह खुद को थका रही हो। मुआवजा तो हो सकता है, ना उम्मीद भी नहीं होना चाहिए। मुआवजा ही तो है ये कि आज आप दोनों मेरे साथ हैं। थोड़े ही दिन हुए हमें इकट्ठे हुए, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे मैं बरसों से जानती हूँ आप लोगों को। अरे आप हैं ही ऐसी कि कोई आपसे ज्यादा देर दूर रह ही नहीं सकता। कुछ सोच रही हूँ? कुछ नहीं, बहुत स्टूपिड सोच थी। क्या? बस वो बात ही ऐसी है कि अब मुझे लग रहा है मैंने सोची भी कैसे। अभी तो आप कह रही थी कि रिश्ता ऐसा है कि बरसों से जानते हैं, और जिनको बरसों से जानते हैं, जो इतने करीब होते हैं, उनसे कुछ छुपाते तो नहीं। तुमने उगलवाने के लिए बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। हाँ तो फिर बताइए।
जब मैं पहली बार मिली ना तुमसे और उष्णा से, तो मुझे उष्णा पसंद आ गई थी अपने बेटे शहरोज के लिए। मगर बात मैं तुम्हारे लिए करने गई थी, तो फिर दिल में ये सोचा अगर किसी वजह से ज़ैनब ने इनकार कर दिया तो उष्णा का हाथ मान लूंगी। पर अब ये सोचती हूँ, ये सोचना कितना गलत था। आपने मुझ पर इतना भरोसा किया है, हमें अपने घर का फर्द बनाया है, अपने दिल की बात शेयर की है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपसे कुछ ना छुपाऊं। एक सच है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कैसा सच? तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो? जब आप अपने दिल की बात और सब कुछ मुझसे शेयर कर रही हैं, कुछ नहीं छुपा रही, तो मेरा फर्ज भी यही बनता है कि मैं आपको सब कुछ बताऊं। दरअसल उष्णा मेरी बेटी नहीं है, अडॉप्टेड है। उष्णा को मालूम है? उसको कभी नहीं बताया, नहीं बता सकती। किसी और को पता है? मेरे भाई और भाभियां जानते हैं और इसीलिए वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। कहते हैं कि अगर तुमने अपना हक मांगा तो ये सच्चाई उष्णा को बता दे। जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। और सच तो यही है कि यही वो हकीकत है और यही वो बात है जिसकी वजह से मैंने इस निकाह की हामी भरी। ज़ैनब, अभी मेरे अलावा ये बात किसी को मत बताना, किसी को भी। अरे शहरोज, आप कब आए बेटे? जल्दी आ गए। मैं खाना लगवाती हूँ। वो एक इम्पोर्टेंट फाइल भूल गया था मीटिंग के लिए, वही लेने के लिए आया हूँ। लेकिन आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? नहीं, हैरान नहीं हूँ मैं, तो बल्कि सोच रही हूँ कि आप आ गए हो तो लंच इकट्ठे करते हैं। नहीं, आप लंच कर लीजिएगा, मैं तो ऑफिस जाऊंगा, एक मीटिंग है ना, वो छोड़ के आया हूँ। क्यों भाई, लंच करके जाना है, ये ना करो बेटे। अम्मी, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, फिक्र ना करें, मैं ऑफिस में लंच कर लूंगा, आप लंच करें। क्या हुआ है? इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो चुका है। क्या मतलब दिमाग खराब है? कुछ पूछ रही हो ना, क्या हुआ है? तुम मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। अब बताओ मुझे क्या मसला है, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? मैंने आपको कितनी दफा कहा कि मेरे और शहरोज के बारे में बात कर ले, लेकिन आप वक्त जाया करती रही। हाँ, तो इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? कर लूंगी, अभी कौन सी देर हो गई है। आप सोचती रहे और वो दोनों माँ बेटी शहरोज को ले उड़ेंगी। ऐसे कैसे ले उड़ेंगी? आपको पता है, आज शहरोज
खुद उष्णा को ड्रॉप करने गया। मेरे इशारा करने के बावजूद भी उसने मेरी तरफ नहीं देखा। और वो उष्णा मैडम ऐसे हवाओं में उड़ी थी उसकी गाड़ी से उतरते वक्त कि मैं आपको क्या बताऊं। और बात यहाँ नहीं खत्म हुई, उन मैडम को पिक करने भी ड्राइवर आए। अब आप देख ले, वो चाहती है उस घर में राज कर। अच्छा, इस घर में जाते ही दोनों माँ बेटी ने अपना सिक्का जमा लिया। एक अपाहज औरत को इम्प्रेस करने में वक्त ही कितना लगता है। आप जल्द से जल्द कुछ भी सोचें। हाँ सोचती हूँ बेटा, थोड़ा वक्त तो दो। जब वो दोनों यहाँ थी तो अपने बेटे को बचाने के लिए जद्दोजहद करती रही हूँ। अब वहां पहुंची है तो शहरोज को उनके चुंगल से बचाओ। बस मम्मा, जो भी आपने सोचना है जल्दी सोचिए और मुझे उस घर में भेजने के लिए मैं खुद ही शहरोज को अपनी मुट्ठी में कर। लेकिन बेटा मैं तुम्हें वहां कैसे भेज सकती हूँ? ये सोचना तो आपका काम है। ठीक है, फिक्र मत करो, सोचती हूँ मैं कुछ। जब तक आप शहरोज और मेरी बात नहीं करेंगे मुझे तो फिक्र रहेगी। हाँ तो टेंशन मत लो ना, कह तो रही हूँ, करती हूँ कुछ। आओ खाना खाओ। मेरे रूम में भिजवा दे, इस वक्त हर किसी की शक्ल देखना ना जहर लग रहा है। कह तो रही हूँ बेटा, मुझे सोचने का वक्त दो, मैं करती हूँ इसका हल कुछ। आओ आके खाना खाओ, मैं खाना लगवा रही हूँ। शहरोज, खाना लग गया है, गरम गरम है, खा लो, आ जाओ। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। और वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ भी मौजूद है मेरी फिक्र करने के लिए। हाँ हाँ, अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना। प्लीज, आप सिर्फ और सिर्फ वहाब साहब की वाइफ है और कुछ भी नहीं। वो आपा ने कहा था खाना लगाने के लिए, तो अम्मी को मैं बता दूंगा, आप वही करें जो करती आ रही हैं, अच्छी होने की एक्टिंग। मेरी बात कान खोल के सुन लें, आप अम्मी और वहाब साहब को बेवकूफ़ बना सकती हैं लेकिन मुझे नहीं। आप एक सेकेंड, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मेरी मम्मा के साथ बदतमीजी करने की? बस आपकी कमी थी। आई विश कि थोड़ी सी तमीज सीख ली होती आपने कि बड़ों से बात कैसे की जाती है। चुप कर जाओ ना, रहने दो, कुछ नहीं कहा उसने। क्यों चुप कर जाऊं मामा? ये यहाँ खड़े हुए आपसे बदतमीजी करते रहे और मैं यहाँ चुपचाप तमाशा देखती रहूं, जान ना निकाल लूं इनकी। इन्हें भी तो पता लगना चाहिए कि इस घर में आप अकेली नहीं है। तो आप मेरी जान लेंगी? मेरे घर में खड़े होके मुझे ये धमकी दे रही हैं। जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये धमकी नहीं, वार्न कर रही हूँ मैं आपको, और इसे मेरी पहली और आखिरी वार्निंग समझिएगा। इसे बहुत ही अच्छा होगा, जुनैशा ने आपके साथ मंगनी तोड़कर बहुत ही अच्छा किया। आपके साथ होना ही ये चाहिए था, आप इसी लायक। बकवास बंद करो, औकात में रहो अपनी। औकात? आप मुझे बताएंगे मेरी औकात? हाँ, जिसे खुद बात करने की तमीज नहीं है, पता ही नहीं बड़ों से बात कर जाओ। किसी पिंजरे में बंद करें, इंसानों के साथ रहने वाली मखलूक ही नहीं है कि अपने बारे में बात कर रहे हैं शायद आप। बस कर दो, कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं? आप मुझे क्यों लेकर आ रही हैं वहां से? अभी तक उनका दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ। क्या हो गया? इतना तो तुमने उसको सुना दिया, पता नहीं क्या क्या कह गई हो तुम। मैंने कुछ नहीं कहा हूँ, वो क्यों आपसे बदतमीजी कर रहा था? और आपका क्या ख्याल है वो आपसे बदतमीजी करता रहता और मैं उनकी बांदी बन के हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी रहती चुपचाप? अरे छोड़ो ना, वो इमेच्योर है, जज्बाती है, ऐसे ही बोलता रहता है। कितना इमेच्योर है? इतना कि उसे छोटे बड़े का फर्क ही नहीं मालूम। तुम खुद सोचो, सब कुछ नया नया है ना, हमारे लिए भी उनके लिए भी। एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। हमारे लिए भी तो ये सब नया है, ये लोग नए हैं, ये घर नया है। और इस रिश्ते से मैं भी खुश नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसके पेरेंट्स से जाकर बदतमीजी करना शुरू कर दूं। क्यों कर रहा था वो आपकी इंसल्ट? अरे ठीक कह रही हो मामा, प्लीज आप मेरे सामने उसकी तरफदारी मत करें, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उसे। आपको याद है एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरे पाँव में मोच आ गई थी? वो इन साहबजादे की गाड़ी से ही हुआ था। इसकी शहरोज की? जी। अभी तुम किसी जुनैशा का और मंगनी का तुमने जिक्र किया था, ये तुम शहरोज को क्या पहले से जानती थी? मैं इनको नहीं जानती और ना ही जानने को कोई शौक रखती हूँ। वो तो मेरी फूटी किस्मत है जो ना चाहते हुए भी ये हमेशा मेरे सामने आ जाते हैं, कभी रोड पे, कभी इवेंट पे, कभी ऑफिस में।
अरे अच्छा भला तो है, बस जज्बाती है तुम्हारी तरह। खुदा का खौफ करे मामा, मतलब मुझसे मिलाने के लिए आपको ये अफलातूनी मिला था। हद हो गई। तुम भी तो कम नहीं हो, 1 मिनट से कम में क्या क्या नहीं तुमने उसको सुनाई, क्या क्या नहीं बना दिया। ये जो मैंने कहा है ना वो बहुत कम है, इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हैं वो। अच्छा मुझे बताओ, ये सुनाइशा मंगनी, इसके बारे में क्या जानती हो तुम? इस बारे में तो आप आंटी से पूछें, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, बस इवेंट पर देखा था मैंने। लेकिन मुझे यकीन है ये मंगनी टूटने में भी इन्हीं का हाथ होगा। आप खुद ही सोचे ना, इतने घमंडी और सड़े हुए इंसान के साथ कोई कैसे अपना रिश्ता चला सकता है? इम्पॉसिबल। दरअसल सदफ जो है वो उष्णा से मिलना चाह रही थी। दोनों बच्चियां एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं ना, घर में भी दोनों बहनें साथ ही पढ़ा करती थी। अब जब से उष्णा यहाँ आई है, सदफ का तो पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता। सदफ नजर नहीं आ रही भाभी। वो मार्केट में ना उष्णा और जैनब मिल गए थे, वो ही साथ ले गए हैं उसे। 1-2 दिन रह के आ जाएगी सदफ। सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। आई विश कि थोड़ी सी तमीज सीख ली होती आपने कि बड़ों से बात कैसे की जाती है। ये यहाँ खड़े हुए आपसे बदतमीजी करते रहे और मैं यहाँ चुपचाप तमाशा देखती रहूं। जान ना निकाल लो इनकी। इन्हें भी तो पता लगना चाहिए कि इस घर में आप अकेली नहीं है। दुनिया की पहली और आखिरी बदतमीज लड़की है। ये धमकी नहीं, वार्न कर रही हूँ मैं आपको, और इसे मेरी पहली और आखिरी वार्निंग समझिएगा। इसे बहुत ही अच्छा होगा, जुनैशा ने आपके साथ मंगनी तोड़कर बहुत ही अच्छा किया। आपके साथ होना ही ये चाहिए था, आप इसी लायक हैं। आवाज बंद करो, औकात में रौबनी। औकात? आप मुझे बताइए मेरी औकात। चुप करो, किसी खुद बात करने की तमीज नहीं है, पता ही नहीं बड़े से बात करता है। उष्णा आपकी साहबजादी नहीं है, ये हकीकत आपने मुझसे क्यों छुपाई? ये हकीकत तो मैं खुद से भी छुपाना चाहती हूँ, इसलिए कि मैं ये नहीं चाहती थी कि ये सच्चाई कभी भी उष्णा के सामने आया। लेकिन जब आपा ने शहरोज और उष्णा के हवाले से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि इस राज पे से पर्दा उठाने में ही उष्णा की भलाई है। वाह, अगर उष्णा इस हकीकत से आज तक लाइल्म है तो हम और आप भी बेखबर रहे तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन देखिए ना, ये बात छुपाई रखी इन्होंने, इसको इस्तेमाल करके, इसको हथियार बना के इनके भाई और भाभी ने ब्लैकमेल किया इनको सारी जिंदगी। अब आप एक दम शहरोज की शादी के लिए इस हकीकत को सामने लाएंगे तो उष्णा पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। होना तो ये चाहिए था कि इस राज को आप राज ही रहने देते। आप ठीक कह रहे हैं, मेरे अपनों ने तो मुझे हमेशा मायूस किया है, दुख दिया है, और इसी बात पर वो मुझे आज भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने जो इज्जत, प्यार, मान मुझे चंद दिनों में दिया है, उसे देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि उष्णा के लिए इस घर से बेहतर ससुराल हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने यही बेहतर समझा कि ये बात, ये राज मैं खोल कर आपके सामने खुद ही रख दूं। रिश्तों की बुनियाद तो ट्रस्ट पर होती है, एतबार पर होती है, और मैं नहीं चाहती कि एतबार टूटे। अगर यही बात आप मेरी भाभी या मेरे भाई की जुबान से सुनते तो आप खुद ही सोचिए आपको कैसा लगता। आपके एतबार को ठेस पहुंचती, और ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। आपने अच्छा किया ज़ैनब जो खुद ही हमें सच्चाई बताई।
वैसे तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कि अभी इस ख्वाहिश को थोड़ा दबा के रखिए तो बेहतर है। शहरोज और रुशना को अभी कुछ पता नहीं है, अभी तो उन्होंने इस बड़ी हकीकत को भी तस्लीम नहीं किया है। आप ठीक कह रहे हैं वहाब, हमें बच्चों को वक्त देना चाहिए ताकि पहले वो इस हकीकत को तो तस्लीम कर लें, फिर उसके बाद उनसे एक नए रिश्ते की बात करेंगे। आप लोग ठीक कह रहे हैं, यही मुनासिब है, हमें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। हाँ ठीक है। नीमा, क्या समझती हैं आप, शहरोज मान जाएगा? आसानी से तो शायद हाँ ना करे वहाब, लेकिन मैं मना लूंगी। घर आई इतनी प्यारी इतनी अच्छी बच्ची को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी मैं। सदफ, तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ तुम्हें मेरे साथ कहीं जाना है। कहाँ जाना है? सवाल मत करो मुझसे, जो कह रही हो ना वो करो। कुछ दिनों का सामान और कपड़े अपने बैग में रख लो, बस तैयार करो सब। अरे लेकिन जाना कहाँ है पता तो चले। नो वे। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी, आप सुनाइए, मुझे कैसे याद किया? मैं भी ठीक हूँ, बस तुम्हारी याद आ रही थी तो मैंने सोचा तुमसे बात कर लेती हूँ। कहाँ हो तुम? मैं वहाब के साथ हूँ, घर देखने जा रहे हैं। घर? क्यों? वहाब मियाँ क्या तुम्हें अलग घर में रखने का इरादा रखते हैं? नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है हमारा। तो फिर? जो घर वहाब ने मेरे नाम किया है ना, वो देखने जा रही हैं। अच्छा भाई, मानती हो ना तुम अपनी भाभी बेगम को? कैसे फर्श से उठा के अर्श पे बिठा दिया है। मानती तो मैं हूँ आपको भाभी। अच्छा उष्णा कहाँ है? यूनिवर्सिटी में होती है इस वक्त। भाभी आप हमारी खैरियत पूछ रही हैं, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ सब खैरियत है। तुम वहाब के साथ घर देखो, मैं फिर बात करूंगी तुमसे। रखती हूँ। खुदा हाफिज। भाभी कहीं जा रही हैं क्या? हाँ वो मार्केट जा रही थी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी ले चलिए, थोड़ी शॉपिंग कर लूंगी। सदफ जा रही है ना? तुम्हें तो सदफ की आदत का पता है ना, एक दुकान में घुस जाए तो 4 घंटे लगा देती है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें पूछा नहीं। सदफ मार्केट जा रही है, लेकिन सुबह तो इसकी तबीयत खराब थी ना, आज तो यूनिवर्सिटी भी नहीं गई। और इतना बड़ा बैग कपड़ों से भरा हुआ मार्केट लेके जा रही हैं? टेलर के पास भी जाना है ना, और इसका नाप देना है, तो ये कपड़े टेलर के लिए ही हैं। हाँ भी टाइम तो देखिए, अब टेलर तो बंद हो चुका होगा, कल ही जाइएगा। कल तक मैं इंतजार नहीं कर सकती। अब तुम खुद ही देख लो मेनासिस के नखरे। देखी तो रही हूँ भाभी। अच्छा अगर सवाल जवाब खत्म हो गया तो चलते ना, बहुत देर हो रही है। हाँ बस चलते हैं, चलो। तुम घर का ख्याल रखना, बस मैं जल्दी आ जाऊंगी। ये जो आनन फानन माँ बेटियां घर से रवाना हुई, मार्केट तो नहीं गई। दाल पूरी काली है, देखती हूँ। कमरे में जा रही हूँ बेटे। जी। मुझे चाय वहीं दे दो। जी। अरे अस्सलाम वालेकुम रईसा, क्या हाल आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज बैठे ना, आइए आइए प्लीज। शुक्रिया, बेवक्त आने पे माजरत चाहती हूँ। आपका अपना घर है, आप कभी भी आ सकती हैं यहाँ। बहुत शुक्रिया। दरअसल सदफ जो है वो उष्णा से मिलना चाह रही थी। दोनों बच्चियाँ एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं ना,
घर में भी दोनों बहनें साथ ही पढ़ा करती थी। अब जब से उष्णा यहाँ आई है, सदफ का तो पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता। तो कह रही थी कि मुझे ले जाएं कुछ नोट्स लेने, इसीलिए मैं साथ ले आई इसे। उष्णा नजर नहीं आ रही। बेटे उष्णा तो इस वक्त यूनिवर्सिटी में है, आप नहीं गई आज? दरअसल पिछले दिनों सदफ की बहुत तबीयत खराब थी, पढ़ाई का भी बड़ा हर्ज हो गया, इसीलिए तो ये उष्णा के साथ बैठ के पढ़ना चाह रही थी कि जो कुछ पढ़ाई रह गई है वो रिकवर हो जाए। अच्छा, मुझे पता नहीं चला आपकी तबीयत का। आप ठीक हो बेटे? हाँ, अभी तो बेहतर है। आपको कैसे पता चलता? अभी उष्णा को और ज़ैनब को इस घर में आए हुए दिन ही कितने हुए हैं। उष्णा तो नहीं है, लेकिन ज़ैनब कहाँ है वो नजर नहीं आ रही। ज़ैनब भी बाहर गई हुई है, वहाब और वो ज़ैनब का घर देखने गई हैं। अच्छा ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए। अरे बैठे, चाय पी के जाएं, ऐसे कैसे जाने दूंगी? नहीं, कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है आपको। मुझे दरअसल जरूरी काम है, मैं तो बस सदफ को यहाँ छोड़ने के लिए आई थी। अरे ऐसे कैसे, रुक जाएं थोड़ी देर, बस आती होगी ज़ैनब। नहीं, ज़ैनब से तो मैं फिर कभी मिल लूंगी। पहली बार शौहर के साथ घर से निकली है, इतनी जल्दी नहीं आएगी वो वापस, अभी तो बहुत वक्त लगेगा उसे आने में। मैं तो बस सदफ को छोड़ने आई थी, चलती हूँ। फिर भी आपको चाय पिए बगैर कैसे जाने दूंगी? बैठ जाए, मैं आपको चाय पिला के। कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है आपको मेरे लिए, मुझे जरूरी काम है, तो बस मुझे इजाजत दीजिए। चलें, जैसे आपकी मर्जी। अच्छे से पढ़ाई करना बेटा, ठीक है? तो मैंने यहाँ तक तो पहुँचा दिया है, अब जरा उसको बताना। आप फिक्र नहीं करें, मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगी। ज़ैनब से कहिएगा कि भतीजी का ख्याल रखे, बाकी मैं उसे खुद फोन कर दूंगी। जी अच्छा, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वो उष्णा का कमरा कहाँ है? बेटे ऊपर है, मैं आपको भेजती हूँ वहाँ। सायरा, अगर आप मुझे भिजवा देंगी तो मैं तब तक कुछ स्टडी कर लूँगी उष्णा के आने से पहले। जी मैडम। बेटे बीबी को उष्णा बीबी के कमरे में जाओ। जी थैंक यू। जाओ बेटे, जो चीज़ चाहिए वो बता देना, चाय भी देना बेटा बना के। जी। ये छोटी बीबी जी का कमरा है। ठीक है, तुम जाओ। छोटी बेबी जी, बड़े ठाट हैं छोटी बेबी जी के। तस्वीरें, अलग से टेबल, वाह भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम, जल्दी आ गए जी। कैसा लगा घर? बहुत खूबसूरत, मैं सोच भी नहीं सकती थी, और फिर आपकी पसंद। शुक्रिया मेरा मान रखने का। अरे आप अभी तक व्हीलचेयर पर हैं, आपको आराम करना चाहिए ना। लाए मैं आपकी हेल्प कर दूं। मैं बस आराम करती, मगर आपकी भाभी आ गई थी सदफ को लेके, फिर उनके साथ बैठ गई। भाभी और सदफ यहाँ? हाँ, कह रही थी कि उष्णा के साथ कंबाइंड स्टडी करेगी। मैंने तो कहा थोड़ी देर रुक जाएं, ज़ैनब आती होगी, बट फिर उसे छोड़ के चली गई। सदफ को छोड़ गई यहाँ? सदफ कहाँ है? उष्णा के कमरे में है, कही थी जब तक उष्णा नहीं आती मैं स्टडी कर रही हूँ। अच्छा, मैं उससे मिलकर आती हूँ। हाँ, सायरा को भेज देना। मैं भेजती हूँ। बड़ी गर्मी है भाई। अस्सलाम वालेकुम भाभी, बड़ी देर कर दी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मार्केट गई थी, देर तो होनी थी। पानी ला के दूँ आपको? नहीं, मैं कौसर से बोलती थी, कौसर पानी तो ला दो भाई ठंडा। सदफ नजर नहीं आ रही भाभी। वो मार्केट में ना उष्णा और ज़ैनब मिल गए थे, वही साथ ले गए हैं उसे। एक दो दिन रह के आ जाएगी सदफ। अच्छा है ना, इस बहाने कंबाइंड स्टडी कर लेंगी दोनों। कंबाइंड स्टडीज, लेकिन पहले तो कभी नहीं की। जरूरी तो नहीं है, जो काम पहले नहीं हुआ वो अब भी नहीं हो सकता। आप तो बुरा ही मान गए। हाँ, तो ऐसी बातें मत किया करो ना कि मुझे बुरा लगे। अच्छा, तो मुझसे मूड क्यों ऑफ कर रही हैं? ये कौसर कहाँ मर गई? तुम ठंडा पानी पिलवा रही थी ना बहन।
लाती हूँ। इनको सारी बातें बता दूं मैं। ये क्या नंबर था उसका? अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। तुम अचानक यहाँ? क्यों, मैं अपने घर रहने नहीं आ सकती? आ सकती हो, जरूर आ सकती हो, लेकिन रहने अचानक खैरियत है ना? आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? आप और आपकी बेटी तो मेरे घर महीनों तक पड़ी रहे, मैं कुछ दिनों के लिए रहने आ गई तो आप बहुत हैरान हो रही हैं। सगी भतीजी हूं मैं आपकी, अपनी हैरानी को ना थोड़ा आराम दें। और मेरी ही माँ की वजह से आप और आपकी बेटी के दिन फिर गए। अब देखिए ना कितना बड़ा घर है, कुछ तो ख्याल करें। किचन भी बहुत अच्छा है। एक काम करें, मेरे लिए 2-3 डिशेस बनवा दें, मैं मुंह हाथ धो के आती हूँ। थैंक यू। तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें क्या लगता था कि तुम मुझे शहरोज का नंबर नहीं दोगी तो मेरा कुछ नहीं होगा? देखो, मैं खुद चली आई शहरोज से बात करने के लिए। वैसे ऑफिस से कब तक आएगा तुम्हें तो पता ही होगा। तुम लोग जो मौजूद हुए इधर उनकी गुलामी के लिए। मैं तुम्हारी बकवास सुनने के मूड में नहीं। अब यार इसी वक्त निकलो यहाँ से। अम्मी बिना पता नहीं कैसे कैसों का भला कर देती हैं। बकवास बंद करो। ये धमकी किसी और को दिखाना। निकलो मेरे रूम से। ऐसे रूम का कभी ख्वाब देखा था? नहीं ना? नहीं जाऊंगी इस रूम से। मैंने कहा जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं जाऊंगी। क्या कर लोगी? कैसे नहीं जाओगे? अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से निकलो। तुम्हारा वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। क्या हो रहा है ये? आप अपनी बेटी को देखे ना, कब से कही जा रही है मेरा कमरा, मांगे तांगे की चीजों पे अपना हक जमा रही। मैंने कहा अपना मुंह बंद करो। डरती मेरी जूती। ये तुम्हारा घर नहीं है जहाँ तुम मुझ पर हुक्म चलाओगी और मैं चुपचाप तुम्हारी सारी बातें सुनती रहूंगी। तो ये तुम्हारा घर है। अच्छा बस करो तुम दोनों, पागल हो गई हो। किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? जिसे जो सोचना है सोचने दें, लेकिन हमें बुनियाद बनाकर जिस मकसद के लिए ये यहाँ आई है ना, वो मकसद मैं पूरा नहीं होने दूंगी। बस कर दो, तुम आओ मेरे साथ। जाए ले जाए देखती हूँ। ले जाए इसको, मुझे वैसे ही पसंद नहीं है, जहर लगती है। कम से कम तुम्हें तो अक्ल करनी चाहिए थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि घर में किसी को पता चल गया तो क्या होगा। क्या सोचेंगे? क्या मतलब? हम कोई डरते हैं किसी की सोच से? और मुझे एक बात बताएं, क्या आप भूल गई हैं उन्होंने हमारे साथ किस तरह का सलूक किया था? मैं कुछ नहीं भूल रही हूँ, सब याद है मुझे, लेकिन ये सब कुछ इतना अचानक हुआ है, अनएक्सपेक्टेड। थोड़ा वक्त तो चाहिए ना इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। हैंडल क्या करना है? आप जाएं और उसे कहें कि वो अपने घर वापस जाए। मुझे तो समझ नहीं आ रही आपने उसे यहाँ आने क्यों दिया? अरे मैंने कब उसे यहाँ आने दिया है? मैं तो घर पे थी ही नहीं। भाभी चालाकी से उसको यहाँ छोड़कर गई है। बस दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। जहाँ थोड़ा सा फायदा नजर आता है वहीं बसेरा डाल देती हैं। हाँ, किस फायदे की बात कर रही हो? सदफ क्यों आई है यहाँ? शहरोज के लिए। शहरोज के लिए? मैं समझी नहीं। मिसेस शहरोज बनने के ख्वाब देख रही हैं मैडम। मुझसे सदफ ने शहरोज का नंबर मांगा था, मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। अब मैंने नंबर नहीं दिया तो वो खुद मुंह उठाकर यहाँ आ गई। नंबर मांग रही थी तो तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। मम्मा क्या बताना चाहिए था? सदफ या मुमानी जान ऐसी कोई चाल चलेंगी मुझे आइडिया ही नहीं था। मैंने तो सदफ की बात को सीरियस ही नहीं लिया था। मैं तो ये सोच रही हूँ कि सदफ के यहाँ पे आने का मकसद अगर घर में से किसी को भी पता चल गया तो कितनी बेइज्जती होगी हमारी। क्या सोचेंगे वो? बेइज्जती तो होगी, लेकिन सबसे पहले आप मामू जान को कहें कि सदफ को यहाँ से आकर ले जाएं। कुछ करती हूँ, कुछ करना पड़ेगा जल्दी। तुम जाओ, उसके मुंह मत लगना, और उस पर नजर रखना। मैं कुछ करती हूँ, ठीक है?
सितमगर